हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ओएनजीसी स्टॉक में ऑप्शंस ट्रेड का ये प्लान है और मैं कॉल ऑप्शंस की ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मैं आपको क्विकली लॉजिक बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि इसमें कॉल ऑप्शंस की ट्रेड बनती है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओएनजीसी आने वाले दिनों में एक अच्छा अपमूव देने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये जो आप देख रहे हैं वो ओएनजीसी का चार्ट है और ये ईयरली का टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं आपको क्विकली क्वार्टरली पर लेकर जाता हूँ। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मैं आपको ये बता सकूँ कि प्राइस जो चल रही है पिछले कुछ वीक से महीनों से वो एक अच्छे क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है, जो मैंने अभी ऑलरेडी मार्क करके रखा है यहाँ पे। जो ये दो ब्लैक लाइंस है, ये क्वार्टरली डिमांड जोन अच्छा इसलिए है, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इसी डिमांड जोन में जो पिछला एक बड़ा कंसोलिडेशन था, ये इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके प्राइस बिल्कुल यहाँ से ऊपर चली गई थी और एक ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला था। सो इस कारण की वजह से ये बहुत ही अच्छा जोन था और हमें कुछ एक आध महीने पहले यहाँ पे इसमें एंट्री मिली। अब जैसे ये देख सकते हैं, ये कैंडल देखिए, इसका लो है 2005। तो बिल्कुल इसमें इस लेवल पर एंट्री मिली और वहीं से प्राइस ऊपर चल रही है। करंट प्राइस है 247। सो 2005 से टू तो सॉरी 205 से 247 तो प्राइस ऑलरेडी चल चुकी है। मैं अभी आपको मंथली टाइम फ्रेम पर बता दूं। मंथली टाइम फ्रेम पर भी क्लियरली दिख रहा है कि डिमांड जोन से ही प्राइस चल रही है, ये देखिए। और ये प्राइस में एंट्री हुई थी अप्रैल मंथ में और अप्रैल से बिल्कुल अपने को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अभी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है वीकली टाइम फ्रेम पर, इसकी भी मार्किंग मैंने करके रखी है। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस बिल्कुल एक चैनल पैटर्न में चल रही है। तो ये बना हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ एक सपोर्ट है, फिर से सपोर्ट पे प्राइस आई, वापस रेजिस्टेंस को हिट करी प्राइस, यहाँ से फिर से सपोर्ट के पास, फिर ऊपर और यहाँ से फिर नीचे। यहाँ पे जो मैंने आपको क्वार्टरली का डिमांड जोन दिखाया था, वहीं पे प्राइस हिट हुई। हो सकता है कि वही कारण है कि प्राइस आइडियली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लॉजिक के हिसाब से यहाँ तक आनी चाहिए थी, बट यहाँ तक नहीं आई। डिमांड जोन को हिट करते ही प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है। सो एक बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, अच्छे टाइम फ्रेम से प्राइस चल रही है, अच्छे लेवल से चल रही है। तो मैं आपको अभी छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर जाऊंगा डेली के, बट इसके पहले मैं दिखाना चाहता था कि एक अच्छे लेवल से प्राइस चल रही है, तो इसके हाई चांसेस है कि आगे चल के भी ये प्राइस ऊपर जाए। अब पिछले कुछ वीक से यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर है कि लगभग एक 4-5 वीक से प्राइस यही की यही घूम रही है। मतलब एक बार के लिए प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ ऊपर आई, और पिछले 4 वीक से प्राइस यहीं पे घूम रही है। ये वीकली का टाइम फ्रेम है, का चार्ट है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। ये रहा हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। देखिए, एक चीज यहाँ पे फिर से क्लियर है कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है इस लेवल पर। हमने वो वीकली टाइम फ्रेम पर भी मैंने बताया, और अब मैं ये डेली टाइम फ्रेम पर सेम चीज बता रहा हूँ। मैं ये रेड में मार्क करके रखता हूँ ताकि हमें क्लियरली समझे कि कहाँ पे ये रेजिस्टेंस आ रहा है। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट हो चुकी है, मतलब यहाँ पे रुक चुकी है एक बार यहाँ पे, और ये लेवल है 252 के आसपास, 253 के आसपास। और देखिए, यहाँ पे भी एक 4-5 दिनों का एक कंसोलिडेशन रहा और वहीं से प्राइस नीचे आई है। ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें जो ध्यान से सुनिए और नोट करिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि ये रेजिस्टेंस टूटेगा 252 का और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक अच्छा सप्लाई जोन भी था, और जो चैनल पैटर्न का रेजिस्टेंस था वो भी था यहाँ पे। तो इस बार पिछली बार ये बिल्कुल अच्छे से चला और प्राइस यहाँ से एकदम एक 2-3 दिन में अच्छी खासी गिरी। मतलब 252 से 205 तक प्राइस चली गई थी, तो जस्ट केवल 3 दिनों में। तो एक बहुत ही अच्छा डाउन मूव देखने को मिला था हमें। ठीक है। अब इस बार जब प्राइस अच्छे लेवल से ऊपर आई है, ठीक है, तो जब फिर से ऊपर आके इसी लेवल में प्राइस ने एंट्री दी,
तो आइडियली बिकॉज ये जोन काफी स्ट्रांग था, आइडियली प्राइस यहाँ से तुरंत नीचे आनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आई, एंड इनफैक्ट नीचे तो आई बट ज्यादा नीचे नहीं गई, प्राइस बिल्कुल इसी जोन से फिर से ऊपर चली गई। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन था मेरे हिसाब से। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक जोन था, देखिए ये एक लेवल था, ये बेसिकली गैप अप कैंडल्स है, बट ये आप लेवल इम्पोर्टेंट इसलिए समझ सकते हो क्योंकि यहाँ से जब प्राइस चली तो हमारा जो चैनल पैटर्न का जो रेजिस्टेंस था, उस चैनल पैटर्न को प्राइस ने बहुत ही क्लियरली ब्रेक करके अप मूव दिया था। ठीक है, इसी को मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर अब एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, तो वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस बिल्कुल इस चैनल पैटर्न को रिस्पेक्ट कर रही थी हर बार। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी हल्की ऊपर आई, बट जनरली यही से रेजिस्टेंस से ही प्राइस नीचे आ रही थी। बट पिछले 2-3 वीक से प्राइस इस रेजिस्टेंस से बिल्कुल ऊपर आ चुकी है ऑलरेडी, प्राइस अब ऊपर की तरफ मूव हो रही है। इसका ये एक इंडिकेशन है, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है मेरा प्राइस एक्शन में कि ये छोटी छोटी चीजें बेसिकली इंडिकेट करती है कि इसमें अब अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब मैं फिर से आपको लेकर चलता हूँ डेली के टाइम फ्रेम पर। ये रहा हमारा डेली टाइम फ्रेम, ये मैं मार्किंग्स हटा देता हूँ एक बार के लिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तब देखिए इस बार प्राइस ने इस लेवल का बिल्कुल सपोर्ट लिया है। ठीक है, इसमें प्राइस ने एंट्री करी और प्राइस फिर से अब ऊपर चली गई है। ठीक है, अब फिर से प्राइस आइडियली तीसरी बार ये जो 252 का एक रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करने वाली है, प्राइस फिर से ऊपर जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये लेवल जो है ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है, एक रीजन वो है। दूसरा रीजन ये है कि इसके पहले जब प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को हिट किया था तो प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आई, एक अच्छे लेवल में एंट्री करी और यहाँ से फिर से ऊपर चली गई है। अगर इस 252 के रेंज में स्ट्रेंथ होती तो आइडियली प्राइस यहाँ से भी बिल्कुल नीचे आनी चाहिए थी, एज पर द लॉजिक जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पिछले कई दिनों से चल रहा है। बट इस बार ऐसे हुआ नहीं है, प्राइस ने एक अच्छे लेवल का सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर से ऊपर चली गई है। ठीक है, और इससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मैंने आपको क्वार्टरली के डिमांड जोन पे लेवल बताया था 205 के आसपास, वो लेवल काफी अच्छा, काफी स्ट्रांग लेवल है और प्राइस वहीं से चल रही है। सो हमारे पास एक बड़े टाइम फ्रेम का डेफिनेटली एक सपोर्ट है। तो अब हमें आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, हो सकता है कि कल, आज संडे है 18 तारीख, 19 मई को कल जब मार्केट खुलेगा तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर आके फिर से एक बार के लिए रुक जाए, या ये भी हो सकता है कि प्राइस कल के कल ही इसको ब्रेक करे। कल के कल जब प्राइस अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करे तो ध्यान रखिए कि ये 252 और ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जब प्राइस जाएगी तो तब आप एंट्री ले सकते हैं। अगर वैसे नहीं हुआ, इनकेस प्राइस फिर से 252 के आसपास ही अगर रुकी, तो फिर भी मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि कल प्राइस 252 के आसपास आके रुक जाए एक बार के लिए। ठीक है, तो कल अगर प्राइस फिर से ऊपर आई और उसकी क्लोजिंग अगर 252 के आसपास ग्रीन कैंडल बनकर क्लोजिंग हुई, ठीक है, तो मैं मानूंगा कि इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और ये बिल्कुल 252 के रेंज को ब्रेक करने के लिए रेडी है। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, कल को अगर प्राइस यहाँ पे क्लोज होती है 252, तब आपको एंट्री लेनी है। अगर कल ही प्राइस ब्रेक करके ऊपर चली जाए, ये वाला रेंज अगर ब्रेक कर दिया, तो तब भी एंट्री बनती है। तो ओएनजीसी में मुझे काफी एक बुलिश व्यू है मेरा। इन टेक्निकल रीजंस की वजह से या टेक्निकल एनालिसिस की वजह से मुझे लगता है कि ओएनजीसी में एक अच्छा अपमूव आने वाला है। ये मेरा बेसिकली एनालिसिस करने का तरीका है, ये मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन ओएनजीसी में ऐसा लगेगा। बट आपको अगर ट्रेड लेना हो ऑप्शंस में तो डेफिनेटली आप कंसल्ट करिए किसी को। आप अगर ट्रेड करते हैं काफ़ी लंबे समय से तभी आप प्लान कीजिए, अगर आप नए हो, न्यू एंट्रेंट हो मार्केट में,
तो थोड़ा सा कॉशियसली इसमें ट्रेड कीजिए। थैंक यू।